द्वितीय श्लोक में जो है तो व्यास जी अनुभव चतुष्टय का प्रयोग कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है और श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से लाभ कौन सा मिलेगा और श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है, पात्र कौन है। ये तीन बातें जो है तो द्वितीय श्लोक अंतर्गत बता रहे हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। धर्मः प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यमवात्र मत्र श्रीवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरै सद्दो हृदयवरोधतेऽत्र कृतभिः श्रुश्रुश्रुभिः तत्क्षणात्। सभी लोगों का ध्यान इस तरफ हो। इस श्लोक में व्यास जी ने 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया है। कितनी बार, जोर से बोले? 3 बार। कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते प्रोजित केतवः परमो धर्म निरूप्यते। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह वही ग्रंथ है जो परम धर्म का निरूपण करता है। बोले कौन सा परम धर्म? बोले हम इस धराधाम पर आए हैं तो जीव का कार्य क्या है, हमें ये मानव का तन मिला ही क्यों है। भाई हम कुत्ते भी बन जाते, बिल्ली भी बन जाते, भेड़ भी, 84 लाख योनियां हैं, कोई भी बन सकते हैं, तो हमें ये मानव का शरीर मिला ही क्यों है। ये कथा बता रही है। किस लिए मिला? बोले मानव का शरीर इसीलिए मिला है कि जीव को लोक धर्म का पालन करते हुए परम धर्म का आश्रय लेकर करके इस शरीर से जो है भवबंधन से मुक्ति पा जाना। आप सभी ने देखा होगा, लगभग सभी पढ़े लिखे हुए हैं, जब बालक जो होता है, जीव जो होता है, मां के गर्भ में होता है तो महाराज कुछ यूं लटका होता है ना। हाँ में तो बोलो, हाँ या ना। लटका होता है कि नहीं होता? उसका सर और पैर एक साथ होता है बात सही ना कि कुछ गलत बोल रहा महाराज? प्रेम से कहो राधे। ये मानव का ही शरीर हमें क्यों मिला, ये जानना तो परम आवश्यक है। और मानव का शरीर जीव को कब मिलता है? तो शास्त्र कहते हैं जब जीव के पाप और पुण्य दोनों समान रूप से होते हैं तब जीव को यह मानवीय शरीर प्राप्त होता है। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जीव को मानवीय शरीर कब मिलता है महाराज? जब हमारे पाप और पुण्य दोनों समान रूप से होते हैं। क्योंकि यदि हमारे पुण्य ही पुण्य होते तो हम महाराज स्वर्ग के सुख भोग रहे होते, और यदि हम पाप ही पाप कर रहे होते तो नरक की यातनाएं भोग रहे होते। लेकिन हमें इस धराधाम पर भेजा ही इसीलिए गया है कि अब हमारे हाथ में जो है तो महाराज इसकी चाबी है। अब हमको पाप बढ़ाना है कि पुण्य बढ़ाना है, ये हमारे हाथ में मिल गया है। ये मानव जीवन ऐसी चाबी है कि अब आप इसको इधर घुमाओ तो पाप की तरफ घूम जाएगी, इधर घुमाओ तो पुण्य की तरफ घूम जाएगी। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, अक्सर बैठते हैं कि महाराज जी बहुत पूजा पाठ करते हैं, बड़ी ठाकुर जी की आठों सेवा करते हैं, माता पिता की गुरुजनों का खूब आदर सम्मान करते हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं, लेकिन महाराज हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? अब प्रायः देखने को भी मिलता है जो महाराज जितनी पूजा करता है, जितनी माला सटकाता है, जितना नियम ध्यान पूर्वक से रहता है, उसके जीवन में कष्ट आते हैं कि नहीं आते हैं? भक्त की ही परीक्षा भगवान लेते हैं। जो जितना
पक्का भक्त होगा, भगवान उसे उतना ही कष्ट देते हैं, भगवान कष्ट नहीं देते। अब आप जरा विचार करो, मान लो कि ये शरीर एक पाइप के तरह है, अंदर से खोखला। अब आधे में महाराज पाप भरा है, आधे में पुण्य भरा है। तो जब आप पुण्य की तरफ से धर्म कार्य करते हो, पुण्य के कार्य करते हो, तो जब पुण्य निकल भरा जाता है तो पुण्य दबाव डालता है, तो निकलता क्या है बाहर? पाप। और वो पाप जब निकलता है तो हमें कष्ट देता है संसार में। लेकिन महाराज ठाकुर जी संसार में पाप से आपको निवृत्त करके अपने धाम का अधिकारी बना रहे हैं। और आप अक्सर देखिए, जो पापी होता है, दुरात्मा होता है, व्यभिचार करता है, दुष्कर्म करता है, उसकी दिनों दिन उन्नति होती है। क्यों? क्योंकि महाराज जब वो पाप करता है तो पाप की तरफ से पाप जा रहा है, तो जो पुण्य संचित था उसका पुण्य बाहर निकलता है, तो लोगों को लगता है कि इसकी तो उन्नति हो रही है या दुराचार कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? तो मानव का शरीर किस लिए मिला है? बोले परम धर्म का। अब परम धर्म क्या है मानव का? कि ठाकुर जी की सेवा में सतत अपने मन को जो है तो लगाना। ये मन जो है बड़ा कठोर है, बड़ा चंचल है, लेकिन महाराज जब इसे सत्संग रूपी भट्टी में तपाओगे, विवेक रूपी हथौड़ा मारोगे, तब महाराज एक ना एक दिन जिस तरह मुड़ना चाहो मुड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए महाराज सत्संग की भट्टी में मन को तपाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे।